बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 363 363। ये साइन करते हुए है जी सयाले सिग्नल दिस्तरा रोड का सेंजा उशीता आप लोगों को पता ही है कि जो जिसमें कोई बाहर निकलने वाला कोई रास्ता नहीं होता, सही है। उसमें कोई मुँह यानी आप एक गली में, आप एक रास्ते में एक सड़क पर गए हैं तो आगे से बंद मिलेगा ना, तो उसका मतलब है जी वो सेंजा उशीता, बाहर निकलने को कोई रास्ता नहीं है। ये आप देख भी सकते हैं, आगे सामने से रेड में वो दिखा के बंद कर दिया, इस तरह जिस तरह के बंद है रेड कलर में दी गई है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि ये रास्ता जो है ये आगे से बंद है, लिहाजा हम इस रास्ता अगर ये वाला रास्ता लेंगे तो हमको ये रास्ता बंद मिलेगा। पिक्चर में आप देखिए, यहाँ से आप जाएंगे, ये गोल चक्कर है, रोतातोरिया है, उसके बाद सामने कोई रास्ता नहीं है सीधा, सही है, ना ही दाएं जानब ना ही सीधा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप लेफ़्ट जानब जाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो रहायशी हैं, ये जो बिल्डिंग बनी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस तरह घूमकर वो अपनी इस रहाइश पर जाएंगे, सही है। सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आप इसको देखेंगे जैसे साइन को तो पता चल जाएगा कि भाई सीधा जाने का रास्ता नहीं है, हमने कोई गलत रास्ता ले लिया है। अगर कोई अनजान है तो जो वहाँ के रिहायशी हैं तो वो तो अपने घर की तरफ जाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा इस तरह सिटी के अंदर मतलब वो सड़कें होती हैं जो वी होते हैं, तो वो उस तरह वो साइन बोर्ड लगा के बता देते हैं कि ये रास्ता बंद है। ये देखें आगे से दीवार है, सही है, रास्ता बंद है, बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं है। तो वो ये बताते हैं कि ये रास्ता जो है ये आगे से बंद है। तो वो लोग जाएंगे जो यहाँ रहते हैं, सही है। ये देखें जहाँ से ये गली शुरू होती है उसके शुरू में ये लगा होगा ये साइन, तो ये दाएं बाएं जो रिहायशी हैं तो ज़ाहिर उन्होंने तो अंदर आना है, तो वह यहाँ पर आकर अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे और यहाँ पर रहेंगे। लेकिन जो दूसरा गलती से आ गया तो उनके लिए फिर जो है ना वो थोड़ा सा खबरदार करने के लिए कि ये गली आगे से बंद है। अगर वो आ भी जाए गलती से तो फिर लगा उसको यूटर्न मिल जाएगा, वो वापस आ जाएगा। दाखिल होने से मना नहीं करता ये साइन, ठीक हो गया। और ये टी से मुराद बाज़ दफ़ा ये नहीं तबाकी एरिया नहीं है, सही है। आपने ये जान लेना है कि ये टी का मतलब आगे से रास्ता बंद है, तो इस तरह टी का ये मतलब नहीं कि ये तबाकी एरिया की जो तबाकी के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर एक तबाकी है, सही है। ये तबाकी वाला साइन है, ये देखें इस साइन में काफ़ी फ़र्क है, सही है। उसका जो ऊपर वाला जो सा वो रेड कलर में है, जबकि इस टोटली सफ़ेद में है ना, बैंकों में है। तो इससे भी पता चल जाता है ये तबाकी का साइन नहीं, ये रोड के बारे में साइन है। तो जी पहला सवाल है जी, il segnale raffigurato e posto all'inizio, ये साइन लगा होता है शुरू में di una strada, एक रोड के, senza uscita, जिसमें कोई बाहर निकलने वाला रास्ता नहीं होता, per i veicoli, सिर्फ गाड़ियों के लिए बाहर निकलने वाला कोई रास्ता, कोई मुंह या कोई गली नहीं होती। तो ये उस गली के शुरू में ये साइन लगा दिया जाता है, सही है। ये वाला साइन जो है उस गली के शुरू में लगा दिया जाता है कि ये गली जो है गाड़ियों के लिए मतलब सेंजा उशीता है, गाड़ियाँ इससे बाहर नहीं निकल सकती। ओके जी, अगला सवाल, il segnale raffigurato vale anche per i motocicli, सही है। कहता है कि ये मोटरसाइकिलों के लिए भी वैलिड है। बिल्कुल जी, उनके लिए भी वैलिड है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले कहाँ से गुजरेंगे। कि अगला सवाल, il segnale raffigurato indica una strada, कि एक सड़क है, senza sbocco, यानी sbocco होता है एक मुंह जहाँ से वो बाहर निकलते हैं ना, एक चीज़ का मुंह, per i veicoli, गाड़ियों के लिए। कहता है गाड़ियों के लिए ये एक senza sbocco है जिसमें कोई बाहर निकलने वाला कोई रास्ता नहीं है, वो चीज़ के बारे में ये साइन बता रहा है। बिल्कुल वेरो है जी। अगला सवाल, il segnale raffigurato vieta la sosta, कहता है कि ये साइन बोर्ड जो है ये पार्किंग करने से मना करता है, फाल्सो है, ये पार्किंग मना करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगला सवाल, il segnale raffigurato preavviso un incrocio
आ फॉर्मा दी थी। कहता है कि ये साइन बोर्ड एडवांस में ही इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक चौक है और उसकी जो शक्ल है जो इस तरह टी की सूरत में होगा। तो ये फाल्स है, ये एक चौक के बारे में नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि आगे से सड़क बंद है बस। तो वो टी वाला रास्ता नहीं है, जैसे टी वो इस तरह सीधी उसके बाद फिर दूसरी सड़क आगे से गुजरती है, वो तो वो टी की शक्ल बन जाती है। अच्छा जी, अगला सवाल इल सिंह रफ़ी गुरातो पोस्तो इन विच नाजादी उन्ना तबाकेरिया। कहता है कि ये साइन बोर्ड लगा होता है एक तबाकी के पास, तबाकेरिया तो जहाँ से आप सिगरेट वगैरह लेते हैं। तो वैसे मैंने आपको उसका साइन बोर्ड भी दिखाया था, सही है, तबाकी नहीं है, ये तबाकी के पास ये नहीं लगा होगा, ये लगा वहाँ पर जहाँ पर रास्ता बंद होगा, गली बंद होगी। अगला सवाल है इल सयाले रफ़ी गुरातो इंदिका लावोरी इन कोर्सो। कहता है ये साइन बताता है कि काम हो रहा है, तो ये भी फाल्सो है जी। अगला सवाल इल सयाले रफ़ी गुरातो वेता लिनवर्सियोन दी मार्चा। कहता है कि यू टर्न लेने से मना करता है ये साइन बोर्ड, फाल्सो है, यू टर्न लेने से भी ये मना नहीं करता। अगर आप गलती से इस रास्ते में आ गए तो आप फिर यहाँ से मुड़कर वापस आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, दाखिल होने से मना नहीं है और ना ही ये यू टर्न लेने से मना करता है। अगला सवाल है जी इल सिंह रफ़ी गुरातो वे तादी एंतरारे दाखिल होने से मना करता है आन के ई पिदोनी, और पैदल वालों को भी दाखिल होने से मना करता है। फाल्सो है, ये पैदल वालों के लिए वैलिड नहीं है, ये वैलिड होता है सिर्फ व्हीकल के लिए, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो गधा गाड़ी हो, चाहे वो मोटर हो, कार हो, कुछ भी हो, तो उन गाड़ियों के लिए ये साइन वैलिड होते हैं, पैदल वालों के लिए वैलिड नहीं होते। पैदल वालों के लिए एक स्पेशल जो साइन देते हैं वही होता है कि ये पैदल वालों के लिए यहाँ पर दाखिला माना है। ठीक हो गया जी, पेज ख़त्म। पेज नंबर 364 364 सयाले सिग्नल दी प्रियाविजो, जो एडवांस में पहले ही आपको बताता है दिस्त्रादा रोड का सेंजा शीता के सड़क जो है वो उसमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, सेंजा शीता बगैर निकलने के रास्ता है। तो ये देखें इस तरह होगा कि रोड सीधा जा रहा है, अगर आप दाएं मुड़ेंगे तो दाएं जाने पर रास्ता थोड़ा सा तो जाएगा लेकिन आगे से फिर वो बंद होगा। साइन बोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये देखें एक इस तरह सड़क है, सड़क में आगे एक चौक आ गया, चौक इस तरह दाएं जानब आप जाएंगे तो वो आपको इजाज़त देता है, लेकिन अगर लेफ़्ट जाने पर जाएंगे तो ये देखें उन्होंने साइन बोर्ड लगा के बता दिया कि ये रास्ता आगे से जाकर बंद है। ये रास्ता जा तो रहा है लेकिन आगे से जाकर फिर बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या है, सीधा भी जा सकते हैं आप, दाएं जानब भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सीधा जो है कि सीधा मतलब जा सकते हैं, लेकिन दाएं जानब अगर हम मुड़ेंगे तो फिर वो रास्ता जो वो बंद मिलेगा। तो इस तरह ये पहले बताता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही जो पिछला साइन हमने पढ़ा था थोड़ा ही डिफरेंट है। पहला सवाल है कि इल सिंह रफ़ी गुरातो प्रियाविजा, ये साइन एडवांस में बताता है कि लास्त्रादा दी देस्त्रा कि सड़क जो दाएं तरफ वाली है इस सेंस ऑफ शीता उस वो बगैर निकलने की है, फिर व्हीकल गाड़ियों के लिए। ठीक हो गया। कहता है पहले ये साइन बता रहा है कि जो दाएं जाने वाला रास्ता है वो बगैर निकलने के है, क्योंकि आप मतलब यहाँ से फिर बाहर नहीं निकल सकते, सीधा नहीं जा सकते, सही है, आगे क्योंकि आगे से रास्ता बंद है, आप निकल नहीं सकते यहाँ से। ओके हो गया जी। अगला सवाल है इल segnale raffigurato consente la svolta a destra। कहता है कि ये साइन बोर्ड दाएं तरफ मुड़ने की इजाज़त देता है, बिल्कुल मुड़ने की इजाज़त देता है, आप दाएं तरफ जा सकते हैं, मुड़ने से मना नहीं करता। आप जाएंगे यहाँ से, आप दाएं जाएंगे तो फिर अगर आपका वहाँ पर कोई मकान होगा या आपकी प्रॉपर्टी या कोई भी, या तो किसी दोस्त से मिलना चाहते हैं उनका कोई मतलब कोई यहाँ पर मकान कोई घर हो सकता है, कोई उसका डेरा वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा आप अंदर जाएंगे उससे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ पर जाएगा तो उसके लिए ये है कि भाई आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ से रास्ता ये बंद है। तो अंदर दाखिल होने से मना नहीं है, दाखिल होने की इजाज़त है। ओके हो गया जी। अगला सवाल इल segnale raffigurato consente di proseguire diritto। कहता है कि सीधा जाने की इजाज़त देती है, सीधा जाने की इजाज़त है, वेरो है जी। अगला सवाल वाले आन के पेरी मोटोचिकली, कहता है कि मोटरसाइकिलों के लिए भी वैलिड है, बिल्कुल वेरो है। इल segnale raffigurato fa parte एक हिस्सा है dai segnali di indicazione, जो इशारों वाले साइन उन साइनों का, कहता है ये साइन बोर्ड भी एक हिस्सा है जी, बिल्कुल वेरो है। क्योंकि इस साइन बोर्ड में क्या बता रहा है, इस साइन बोर्ड में एक मतलब
इशारा दे रहा है, एक आपको साइन दे रहा है कि दाएं जानब अगर आप मुड़ेंगे तो आपको रास्ता बंद मिलेगा। ये भी एक सिग्नल है, एक इशारा है। ठीक हो गया। तो जो इशारों वाले साइन जो हैं, बिल्कुल ये भी साइन उनका एक हिस्सा है। अगला सवाल है, इल segnale raffigurato vet alla manovra di inversione di marcia, कहता है कि यू टर्न लेने से मना करता है ये साइन बोर्ड। बिल्कुल फालसू है। अगर आप इस गली में जाएंगे तो फिर आप यू टर्न लेकर आएंगे, तो मना ये नहीं करता कि आप यू टर्न नहीं ले सकते, सिर्फ ये बता रहा है कि एक छोटा सा आपको सिग्नल दे रहा है कि भाई ये रास्ता बंद है, बस। इसके अलावा और इसका कोई मकसद नहीं है। अगला सवाल है, वेत alla svolta a destra, कहता है दाएं जानब मुड़ने से मना करता है। फालसू है, मुड़ने से मना नहीं है। una piazzola di sosta sulla destra, तो una piazzola di sosta a destra, आपको पता है piazzola di sosta क्या है कि सड़क पर साइड में थोड़ी सी जगह बनी होती है, सही है। इस तरह सड़क होती है, थोड़ी सी उसमें जगह होती है तो पार करते हैं उसमें गाड़ियाँ, तो जो ड्राइवर वगैरह रेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में होता है। तो वो piazzola di sosta के बारे में नहीं बता रहा ये साइन। अगला सवाल है, il segnale raffigurato preavvisa un'area di parcheggio sulla destra, कहता है अगर आप दाएं जानब मुड़ेंगे तो आपको एक पार्किंग करने के लिए जगह मिलेगी, ये साइन बोर्ड बता रहा है। फालसू है जी, पार्किंग की जगह के बारे में नहीं बता रहा। अगला सवाल, il segnale raffigurato vale anche per i pedoni, कहता है पैदल वालों के लिए भी वैलिड है। फालसू है। तो अगर सिटी में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गाड़ियों के लिए होता है जो रास्ता बंद होता है, लेकिन पैदल वालों के लिए छोटा सा साइड से निकलने की रास्ता होता है, लिहाजा पैदल वालों का यहाँ से मना नहीं है। तो इसके साथ ही ये पेज भी कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर जी 365 365, ये है जी segnale signal di velocità, स्पीड का consigliata मशवरा दिया जाता है, सही आपको तजवीज़ दी जाती है। तो उसके बारे में है, ये ओब्लिगो नहीं है, ना ये दिव्य तो करता है। इसका मतलब सिर्फ आपको यही आगाह करना, बताना है कि मतलब आपको एक नसीहत दी जाती है कि आप इतनी स्पीड रखें, इससे ऊपर कोशिश करके ना जाएं, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप मान लें तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो उससे ये भी हो सकता है, कहता है कि आप इससे ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। अगर बेहतर रहेगा कि आप इतनी ही स्पीड रखें। इस तरह ये साइन होगा जी 4 कोनों वाला, सही है। 4 कोने इसके और ब्लू कलर में है, इसका मतलब होगा ये कंसीलियो, आपको कंसीलियो दिया जाता है, सही है। आपको एक मशवरा दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, सही है। ये ओब्लिगो और ये मासिमो और मिनिमो की जो स्पीड है उसके बारे में नहीं है, सही है। अगर इसके ऊपर इस तरह रेड कलर का 12 लग गया तो फिर इसका मतलब है कि ये अब मज़ीद वैलिड नहीं है। तो ये आपको पता ही, आपने पढ़ा भी है, जिसके ऊपर इस तरह साइन लग जाएगी उसका मतलब है कि मज़ीद वैलिड नहीं है। ये भी आप देखें कार के ऊपर रेड कलर का 12 है, इसका मतलब कि आप ये वाला साइन मज़ीद वैलिड नहीं है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। को पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, सही है, तीसरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये स्पीड जो है कम से कम है। ये देखिए ये गोल साइन है, सही है। ये आपने भी थोड़ा सा ज़हन में मतलब दिमाग में बिठा के ये चीज़ रखनी है कि अगर इस तरह गोल और ब्लू में हो तो इसका मतलब है ये है मिनिमम, यानी कम से कम स्पीड है, इससे कम नहीं स्पीड हो सकती, यानी 29 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये है कम से कम मिनिमम, तो ये होगी ओब्लिगो, ये ज़रूरी है। और दूसरी ये ऊपर देखें, ये है मासिमो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आप 60 की रख सकते हैं, जो इस तरह गोल साइन में हो और उसका जो बॉर्डर है वो रेड कलर में हो, तो उसके अंदर इस तरह स्पीड लिमिट लिखी हो, उसका मतलब है कि आपके लिए ओब्लिगो है। ये मासिमो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड का आपको कहा जाता है, आपके लिए अब ये ओब्लिगो है। तो ये हैं ओब्लिगो वाले साइन, ये मासिमो और ये मिनिमो, और ये अब मज़ीद वैलिड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वो जो था ओब्लिगो वाले वो इस तरह गोल में थे, लेकिन ये वाला जो है ये इसके 4 कोने हैं, सही है। ब्लू में अंदर इसके 60 लिखा, ये मशवरा दिया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। शुरू करते हैं जी पहले सवाल से। पहला सवाल है, il segnale raffigurato indica, ये साइन बोर्ड बताता है la velocità, स्पीड के सी consiglia, कि आपको मशवरा दिया जाता है, आपको नसीहत की जाती है दी नॉन सुपरारे, कि आप इससे ज़्यादा ना करें, इन कंडीज़ियोनी
ottimali di traffico, यानी अगर ट्रैफिक जो है वो उसकी कंडीशन अच्छी है तो उस सूरत में आप जो है स्पीड को ज़्यादा ना करें। जो स्पीड आपको साइन बोर्ड में दिखाई गई है, साइन बोर्ड में कितनी बताई गई है 60। कहता है अगर मतलब रोड पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलती, रोड आपको साफ मिलता है, तो उस सूरत में आप जो है वो जो स्पीड इस तरह 60 की है, इससे आप ऊपर ना जाएं। आपको इस चीज़ की नसीहत की जाती है। तो ओके जी, अगला सवाल है इल segnale raffigurato consente di viaggiare a 50 km/h, कि यानी इजाज़त है आपको 50 किलोमीटर की स्पीड पर। सही है। अगर यहाँ पर 60 लिखा और ये कॉन्सिलियो वाला साइन है, सही है, कॉन्सिलियाता है, तो इसका मतलब है कि आप 60 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं और 70 भी कर सकते हैं, तो मना नहीं है। सही है। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि 50 किलोमीटर की स्पीड से आप सफ़र कर सकते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि ये ओब्लिगो नहीं, ये हमको सिर्फ मशवरा दे रहा है कि इतनी स्पीड रख लें। हम इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। लेकिन जो वो ओब्लिगो वाले साइन है, जो मिनिमम और मासिमो वाले साइन है, उनमें हमारे लिए ज़रूरी होगा, वहाँ पर हमें वो काम करना ही होगा जो उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है। सही है, क्योंकि कॉन्सिलियो दिया जा रहा है। अगला सवाल है जी इल segnale raffigurato può essere abbinato, कहता है कि हो सकता हो, अबिनातो मतलब ऐड करना, लगा होना, con un pannello एक तख्ती का, एक प्लेट का, के इंडिका और वो बताए ला lunghezza लंबाई को, दी tratto di strada रोड के उस हिस्से को, dove si consiglia जहाँ वो मशवरा दिया जाता है, दी non superare la velocità indicata, कि वो स्पीड लिमिट उससे आपने ज़्यादा नहीं जाना। कहता है कि इस साइन के नीचे इस तरह वो छोटी सी करतीलो लगाकर वो फासले के बारे में बता सकते हैं कि मतलब वो ये सड़क जो है इतनी लंबाई तक आपको मशवरा दिया जाता है, 200 मीटर, 500 मीटर, सही है, 1 किलोमीटर के बारे में कह सकते हैं कि यानी 1 किलोमीटर आपको मशवरा दिया जाता है कि बेहतर है कि आप स्पीड ज़्यादा ना करें 60 की स्पीड से। सही है। तो इस तरह वो नीचे छोटा साइन बोर्ड लगा कर बता सकते हैं। वेरो है जी, अगला सवाल इल segnale raffigurato से बारातो दा una striscia rossa, यानी इसके ऊपर अगर रेड कलर की लाइन लग जाए तो फिर क्या है जी, ला fine della sua validità, तो फिर इसकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो मशवरा दिया जा रहा था वो फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अब आपको मशवरे की ज़रूरत नहीं है, अब मशवरे वाला साइन ख़त्म हो गया है। अगला सवाल है ये segnale raffigurato consente, ये साइन इजाज़त देता है sulle strade extraurbane, यानी जो आबादी से जो बाहर रोड होते हैं उनमें आपको इजाज़त देता है di viaggiare a 70 km/h, यानी 70 किलोमीटर की स्पीड पर आपको चलने की इजाज़त देता है। रिहायशी आबादी से बाहर जो सड़कें हैं वहाँ पर आपको 70 किलोमीटर की स्पीड पर इजाज़त है। वेरो है जी, अगला सवाल है इल segnale raffigurato vieta il transito, चलने से मना करता है आई वाइकुली गाड़ियों को, कि सुपेरानो जो ज़्यादा करती हैं आप पियानो कार को लोड करके 70 टन लाते, 7 टन वज़न जो ज़्यादा करती हैं उन गाड़ियों को चलने से मना करता है। सही है। तो ये मतलब वज़न के बारे में नहीं है, सही है, ये स्पीड लिमिट के बारे में है। तो ये चीज़ नहीं ज़ाहिर कर रहा कि इसमें आप 60 टन लाती उसके बारे में बता रहा है, तो ये पता है आपको कि ये वज़न के बारे में नहीं है। अगला सवाल है कि उन limite minimo di velocità, जो कम से कम स्पीड है उसका आपको बताया जा रहा है। फाल्सो वेता दी superare la velocità indicata, कहता है कि जितनी स्पीड आपको दिखाई गई है उससे ज़्यादा जाने से आपको मना किया जाता है। फाल्सो, उससे आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, यानी 60 की स्पीड है, 60 से हम ऊपर भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, तो मना नहीं करता। अगला सवाल है इल segnale raffigurato indica la distanza di sicurezza da mantenere, कि ये साइन बोर्ड बता रहा है कि फासले के बारे में, हिफाजी फासले के बारे में, दा mantenere जो आपने रखना है दल वाइकुलो गाड़ी से, किस्ता दवांती जो आगे जा रही है, कहता है ये आपको हिफाजी फासले के बारे में बता रहा है।
जो आपके सामने जो गाड़ी जा रही है उससे और आपकी गाड़ी का इतना फासला होना चाहिए। तो फालसो है ये फासले के बारे में नहीं बता रहा। अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato indica che non è possibile viaggiare, कि कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है सफ़र करना ad una velocità, एक स्पीड più bassa, ज़्यादा कम di quella indicata, जो आपको दिखाई गई है। सही है, वही यानी कि ये मिनिमम, इससे कम नहीं कर सकते, यानी 60 से हम कम नहीं कर सकते। तो फालसो है ये, इसका मतलब ये मिनिमम हो गया, कम से कम स्पीड लिमिट। अगर हम इससे कम नहीं जा सकते, मतलब ये कम से कम स्पीड का हमको बता रहा है। इस स्पीड से कहता है कि हम कम स्पीड में सफ़र नहीं कर सकते। फालसो है जी, हम कम कर सकते हैं। अगला सवाल, इल segnale raffigurato indica i chilometri, यानी वो किलोमीटर जा फाती हमने कर लिए हैं दल punto, उस पॉइंट से दी origine della strada, जहाँ से ये रोड, मतलब जहाँ से इस रोड में हम दाखिल हुए थे, या इस रोड पर हमने सफ़र शुरू किया था, क्या उस पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमने 60 किलोमीटर कर लिए हैं। तो फालसो है जी, ये किलोमीटर के बारे में नहीं बता रहा। इसके साथ ही ये पेज भी कंप्लीट। जी दोस्तों, पेज नंबर 366 366 मेन टाइटल पढ़ते हैं, segnale सिग्नल di strada, रोड का रिजर्वाता, जो रिजर्व है, वक़फ़ है, मखसूस किया हुआ है, आई veicoli a motore, जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए। सही है, तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें ये देखिए कार की पिक्चर बनी हुई है और इसके कोने जो है वो 4 हैं। सही है, और कलर इसका ब्लू है। अब इससे आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, इसका मतलब है कि अब उन गाड़ियों की बात कर रहा है जिन गाड़ियों में इंजन है। जिस गाड़ी में भी इंजन है उसको इजाज़त है। सही है, मोटरसाइकिल को भी इजाज़त है, कार को, ट्रक को, बस को, तो जितनी भी मतलब गाड़ियाँ हैं उनमें इंजन है वो जा सकती हैं। तो मना किसको है? जिसमें इंजन नहीं है। तो लगा ले जैसे आप साइकिल में इंजन नहीं होता, उसके बाद आप आ जाएँ, ये रहें वो गाड़ियाँ जिनको जानवर खींचते हैं। सही है, उनको मना है, यानी इस गाड़ी को भी, इस तरह की जितनी भी दूसरी गाड़ी जिनको जानवर खींचते हैं उसको भी मना है। कि अब ये एक ऐसी सड़क की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो गाड़ियाँ चलेंगी जिसके अंदर इंजन है, जिसके अंदर इंजन नहीं वो नहीं चलेगा। सही है, तो देखते हैं इसके अंदर मज़ीद और क्या है। इल segnale raffigurato indica, ये साइन बताता है, una strada, एक रोड है, रिजर्वाता, जो रिज़र्व है, वक़फ़ है, जो मखसूस किया गया है, alla circolazione, चलने के लिए, dei soli veicoli, सिर्फ उन गाड़ियों के लिए, a motore, जो मोटर वाली हैं, जो इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, सिर्फ उन गाड़ियों को चलने की इजाज़त है। तो वो एक ऐसा सड़क, वो एक ऐसी सड़क, ऐसा रोड जिसकी बात कर रहा है ये साइन बोर्ड। ओके जी, अगला सवाल है, इल segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette, कहता है कि साइकिल वालों को चलने से मना है। तो आपको पता ही है कि साइकिल अंदर इंजन नहीं होता, तो जैसे ही साइकिल की बात हुई तो उसने उसको मना कर दिया है। सही है, बहुत ही आसान है कि वियत है, इसको मना है जी, किसको? साइकिल वालों को, साइकिल वाले नहीं चल सकते। तो जिनके अंदर इंजन है वो चलेंगे, साइकिल के अंदर इंजन नहीं था इसलिए उसको मना किया। अगला सवाल, इल segnale raffigurato viene posto, ये साइन बोर्ड लगा होता है all'inizio, शुरुआत में, di una strada, एक रोड के, रिजर्वाता, जो रिजर्व है, alla circolazione, चलने के लिए, dei veicoli a motore, इंजन वाली गाड़ियों के लिए। ठीक हो गया। कहता है वो सड़क जहाँ से शुरू होती है उसके शुरुआत में ही ये साइन बोर्ड लगा दी। ये साइन बोर्ड, जो सड़क जो होती है उसके शुरू में ही ये साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। सही है, ये बताने के लिए कि यहाँ पर सिर्फ इंजन वाली गाड़ियाँ ही चलेंगी। ओके जी, अगला सवाल, इल segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli senza motore, कि यानी जिन गाड़ियों के अंदर इंजन नहीं है उनको मना करता है। वेरो है जी। अगला सवाल है कि इल segnale raffigurato consente il transito agli autobus, तो आपको पता है कि बस के अंदर भी इंजन होता है, मोटर होती है, तो उसको भी इजाज़त है। वेरो है जी। अगला सवाल, इल segnale raffigurato se barato da una striscia rossa, अगर यानी इसके ऊपर रेड कलर की लाइन लगा दी जाए तो फिर क्या होगा जी? indica la fine della sua validità, यानी फिर अब इसकी वैलिडिटी जो है, अब ये मज़ीद वैलिड नहीं होगा, ये ख़त्म होगी इसकी वैलिडिटी। सही है, अब ये मज़ीद लागू नहीं है।
ओके जी, अगला सवाल इल segnale raffigurato indica una strada riservata solo ai taxi। कहता है ये सड़क सिर्फ टैक्सी के लिए रिजर्व है। फाल्सो है, सोलो नहीं है। यहाँ पर सोलो आ जाए तो फिर आपने थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सोलो टैक्सी, ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं कि वाइकुली आ मोटोरे, गाड़ियाँ इंजन वाली उनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ टैक्सी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये फाल्सो है। तो नीचे कह रहा है कि जी इल segnale raffigurato indica un parcheggio per le sole autovetture, कि यानी एक पार्किंग की जगह है जो सिर्फ कारों के लिए है, उसके बारे में बात कर रहा है। फाल्सो है, ये पार्किंग बात नहीं कर रहा। साइन बोर्ड को आपने गौर से देखकर फिर सवाल को पढ़कर जवाब देना है, सही है। तो ये पार्किंग की बात नहीं हो रही, कारों की, सिर्फ कारों की ही बात नहीं हो रही, ये भी याद रखना है। क्योंकि तस्वीर में आप देखें एक कार की शक्ल है, तो आपने ये नहीं अंदाज़ा लगाना कि ये सिर्फ कार की बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आप सेंस मतलब बढ़ता जाना चाहिए कि इस साइन बोर्ड से मुराद है कि तमाम गाड़ियों की बात हो रही, सिर्फ कार की नहीं। अगला सवाल है जी इल segnale raffigurato consente ad una bicicletta di percorrere quella strada। अब इजाज़त दे रहा है, सही है। यहाँ कह रहा है कि इजाज़त है किसको, बिचक्लेते को, क्या वो करे कि वो चल सकता है इस रोड पर। फाल्सो है, आपको पता है कि साइकिल के अंदर इंजन नहीं होता, तो जाहिर बात है उसको फौरन बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि वेता इल ट्रांजिटो ad un autocarro, कहता है कि वेता है, मना है किसको, autocarro ट्रक को। आपको पता है कि ट्रक के अंदर इंजन होता है, तो उसको कैसे मना कर सकते हैं, तो ये भी फाल्सो हुआ। तो ये आखिरी सवाल था इस पेज का। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो जी दोस्तों, पेज नंबर 121 का जो सवाल मैंने पिछली वीडियो में पूछा था वो था कि इल segnale raffigurato preannuncia, ये साइन बोर्ड बता रहा है उन बीवियो, यानी एक रास्ता निकलता है, फिर l'aeroporto, एयरपोर्ट के लिए एक रास्ता निकलता है, उसके बारे में ये साइन बोर्ड बता रहा है। तो ये फाल्सो था। तो चलते हैं जी अपने आज के सवाल की तरफ। तो जी दोस्तों, आज का सवाल पेज नंबर 122 से है। Il segnale raffigurato indica da quale direzione proviene il vento। तो ये है जी आज का सवाल। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।